नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? चलो आशा करते हैं पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो थोड़ा-सी हम बात कर लेते हैं आप लोगों का जो आपको जो प्रेशर है उसको थोड़ा-सा हम कम कर देते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं भई आप लोगों को पढ़ाई किस लेवल की करनी है? मतलब कि किस स्तर की करें क्योंकि आपको बहुत टेंशन हो रही है भई सिलेबस कवर हो नहीं रहा और क्या-क्या पढ़ें, क्या-क्या ना पढ़ें। तो कितना सेफ स्कोर रहेगा कि भई हमारे चांस हैं कि नहीं है? कितने नंबर ले आए इतने पे हमारा हो जाएगा? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं भई 80 प्लस, कुछ बोल रहे हैं 70 प्लस, है ना? तो ये सब डाउट आपके थोड़ा क्लियर कर देते हैं हम लोग। पुराने रिजल्ट के हिसाब से भी पुराना हमारा जो स्कोर रहा है उसके हिसाब से अपन से क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई कितने फॉर्म भरे जाने हैं लगभग, एक आइडिया ले लेते हैं, उसके हिसाब से हमारा अंदाजा लग जाएगा कि ऐसा हो सकता है, ठीक है? ये हमारा ऑफिशियल डेटा है जो जिसे हमने लिया हुआ है। 2020 में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था? तो भाई 1,94,449 में, ठीक है? और 2024 में कितनों ने किया था? 57,000, मात्र 57,000, मतलब बहुत पेपर टफ था थोड़ा सा। तो इतने लोग बस 75 से नंबर ऊपर ला पाए थे, 57,313। अगर हम टोटल बात करें तो 2,52,000, 2.5 लाख समथिंग हमारे फॉर्म, मतलब जो लोग हैं क्वालिफाई हैं। लेकिन 2.5 लाख में से कितने लोग बाहर होने वाले हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। 2020 में क्या हुआ था, बीएड वाले अलाउ थे, यानी बीएड वालों ने भी एग्जाम दिया था और बीएड वाले कम से कम आधे से ज्यादा थे भाई, देखा जाए तरीके से तो मतलब कम से कम 1 लाख के समथिंग तो बीएड वाले थे, ठीक है? तो अगर उसको हम बाहर कर दें और 12,500 लोगों की जॉब भी लग गई भाई, प्राथमिक में जॉब लग गई ना, 2023 में जॉब लगी थी ना भाई इन लोगों की, तो 12,500 तो कम से 12-13 तो वही बाहर हो गए, ठीक है? और भी लगे थे, सेकंड थर्ड काउंसिल में हुई थी, देखा है तो 19,000 लोग लगे हुए थे वैसे। तो वहां पे डेटा और ज्यादा है, यहाँ पर 12,500 नहीं, देखा जाए तो 20,000 के समथिंग है, ठीक है? फिर इसके अलावा क्या है, हमारे बच्चे कितने, 1,39,762 बचे। इसके अलावा अभी जो वर्ग 2 हुआ था, इसमें भी लोगों ने पेपर दिया है, तो उसमें भी तो सिलेक्शन होगा ना, उसमें भी जो जगह है आप लोगों की वो जगह कम हो जाएगी, ठीक है? अब वो जगह जब कम हो जाएंगी तो कुल बचा के जो बचे हैं वो 1,39,000 भी ना रहेगा, मुश्किल से 1,30,000 के समथिंग मांगे चल रहे हैं, ठीक है भाई? 1,30,000, ठीक है? इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जिनके क्या है, शादियां हो जाती हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, फॉर्म हो सकता है भरे भी ना भरे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं भाई जो 4 साल में कहीं और भी जॉब लग गई हो। जरूरी है भाई जो सिर्फ टीचर के अलावा कुछ और भी होते हैं, नगर निगम होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कोई पटवारी में भी चला गया होगा, बहुत सारे वैसे हो जाते हैं भाई कि बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, पटवारी का भी देते हैं, टीचर का भी देते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये जब मांग चल रहा है, बट हो सकता है इतने भी ना हो भाई, ठीक है? वही पता चल जाएगा 10 दिन में फॉर्म भरने के बाद। तो हम मान के चल रहे हैं इतने हैं भाई। अब भाई आपकी 13,000 जगह है और इसमें 13,000 जगह का आप इसमें डिवाइड करोगे, देखा जाए तो कितना बचेगा, कितना, 13, तो इसका भाग दो तो 10 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब कि हर पोस्ट के हिसाब से 10 पोस्ट, मतलब एक पोस्ट पर 10 स्टूडेंट आप लोगों की कॉम्पिटिशन रहेगा। बस मैं तो कह रहा हूँ 10 भी नहीं रहेगा, मुश्किल से 9 के आसपास ही रहेगा। हम तो मान के चल रहे हैं, डेटा जो लिखा हुआ है टोटल पोस्ट वगैरह का सब मिला के, ये 9-10 स्टूडेंट पर पोस्ट आपका रहेगा, ठीक है? इसमें तो बहुत सारे रीजन है जिनसे क्या लोग बाहर हो जाते हैं, तो मुश्किल से 8-9 पोस्ट का, मतलब 8-9 स्टूडेंट का पर पोस्ट का कॉम्पिटिशन आप लोगों का है। बस आपको इतना ही करना है कि भाई 10-8 स्टूडेंटों में टॉप पे रहना है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके कट ऑफ की, ठीक है? कि कट ऑफ कितना रह सकता है भाई, ठीक है? तो देखो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ मैंने बनाई हुई है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100% इससे ऊपर नहीं जाएगा, 99% कह दो 1% चलो मैं कम कर देता हूँ। देखो जनरल में भाई आप लोग अगर फीमेल से हो 70 से 72 में आराम से हो जाएगा, और मेल है तो 72 से 75, यानी कि जनरल के लिए 75 नंबर सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको नंबर नहीं लाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? अब भाई कहोगे सर नहीं ऐसा नहीं है, 80 ऊपर भी जाएंगे। भाई एक चीज बताओ कि कितनी जगह आप लोगों की, 10-13 जगह है, ठीक है? 10,000-13,000 जितनी जगह है ना, आप दिमाग लगाओ, कुछ बच्चे टॉपर होते हैं, 80 प्लस नंबर लेके आए, वो कितने होते हैं, 10-8 बच्चे होते हैं टॉपर होते हैं, हम तो 100 मान रहे हैं, चलो 100 बच्चे भी ऐसे हुए जो 80 से ऊपर लेके आ जाएंगे, तो हमें कौन सा टॉप करना है भाई? हमको तो पेपर लेकर कैसी नौकरी चाहिए ना भाई। तो बस आप दिमाग लगा लो, 80 पर नंबर तो बहुत कम जाते हैं, वो जाने ही नहीं है, 10-5 बच्चे होंगे, हम तो 100 मान रहे हैं, ठीक है? 75 से ऊपर 100 मान लिए, नहीं होना भाई है। मतलब कहने का ये है, अगर आप लोगों के 72 से 75 है मेल में, ठीक है, और 70 से 72 किसके, फीमेल में, जनरल में ही 70 प्लस पे हो जाएगा, 70 प्लस पे जनरल का सिलेक्शन 100% होने वाला है भाई, ठीक है? और अगर हम ओबीसी और ईवीएस तो लगभग सेम ही रहता है, इसलिए वहां दिखा नहीं है। ओबीएस की अगर बात करें तो फीमेल 67-69 और मेल 70 से 72, ठीक है? मुझे 70 हो सकता है 70 से 1-2 नंबर कम पे हो जाए, 1-2 नंबर तो कन्वर्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है? और सेम एससी का देखो, एससी में देखो फीमेल 58-60 नंबर, सिर्फ 60 नंबर पर, और मेल देखें तो 60 से 63 नंबर, मतलब 65 नंबर से नीचे हो जाएगा एससी वालों का, तो ठीक है, उनको 70 पहुंचना ही नहीं है। और एसटी की बात कर ले हम, तो भाई एसटी के तो फिर बल्ले बल्ले हैं, 53 से 55 और 56 से 58, मतलब 55-58 नंबर में ही हो जाएगा भाई, यानी उनको तो हो सकता है 50 में भी हो जाए,
50 में भी हो सकता है। तो सर ऐसे कैसे, आप कैसे कैसे तुक्का लगा रहे? भाई मैं तुक्का नहीं लगा रहा, मेरे साथ में बता रहा हूँ। जो वर्ग 3 में क्या हुआ था, 75 नंबर पर क्या पासिंग मार्क थी जब 150 पेपर था 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। 150 का तो 75 पासिंग मार्क था, मतलब इतने नंबर कम से कम लाने लाने। भाई एसटी की तो सीटें खाली चली गई, सीटें ही खाली रह गई, उतने वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब 75 नंबर नहीं लेके आ पाए। और जिनके 75 नंबर आ गए थे भाई वो जॉब कर रहे हैं। नहीं हो तो मैं आपको प्रूफ भेज दूंगा भाई, ठीक है। 75 वाले जॉब कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ यहाँ पर जो पासिंग मार्क कितना है, 40 है एसटी वालों का भाई, है ना। मतलब एसटी का 40 और 50 है ना, जनरल वालों का 50 है। तो भाई 50 पे चांस, मतलब इनके तो आराम से, उनका तो 50 नंबर हो जाना ही है भाई एसटी वालों का, ठीक है। और एसटी एससी वालों का 60 से नीचे हो जाएगा आराम से। ओबीसी ईडब्ल्यू वालों का 70 से नीचे हो जाएगा आराम से। जनरल वालों को 70 से 2 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली। तो बस इतना ही है, आपको ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। और नंबर कैसे ला सकते हो, मैंने आप लोगों को बता दिया था भाई कि आप किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। अगर आपकी हिंदी 15 नंबर की तो ज्यादा नहीं तो 12 नंबर तो लेके आ ही सकते हो भाई, ठीक है। मैथ आपका 20 का है तो 20 में से मैं मानता हूँ 18 नंबर लेके आपको आना ही चाहिए, वो आराम से आ जाएंगे। बहुत सिंपल मैथ आता है भाई, ठीक है। इंग्लिश में कोर्स करो, 10 तो ले ही आओगे भाई, ठीक है। तो कितने हो गए, 30-40 नंबर तो आपके हो गई। अब 40 नंबर हो गए, आपको सिर्फ 20-25 नंबर ही तो लेके आने हैं। मतलब 50 नंबर में से जो साइंस सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान से, उसमें से 50 में से 25 नंबर ले आओ बस, उसमें भी सिलेक्शन हो जाए। जनरल वाले तो ये थोड़ा 30 ले आओ, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लो, 1 घंटे, है कि नहीं। बस इतना ही कहानी है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, वो आराम से ला सकते हो। तो भाई आप हर एग्जाम में पढ़ते आए हो, अब तक पढ़ते आए हो, प्री निकला तब भी पढ़ा था। सिलेबस चेंज हुआ तो क्या हुआ, विज्ञान सामाजिक विज्ञान सिलेबस चेंज हुआ है ना, मैथ हिंदी इंग्लिश तो लगभग सेम ही है भाई, है कि नहीं। तो इतना कोई बड़ी बात तो इशू है नहीं, आराम से ला सकते हो और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा भाई। तो बस आपका थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ होगा भाई, हाँ। और मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आप इतने नंबर ले आओ, सिलेक्शन आपका बैठ जाएगा उससे। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। मेरी मैराथन क्लास आ रही है मैथ वगैरह सब सब्जेक्ट की, आप उनको भी देखो, ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।